रहे थे कि ये स्टेशन नहीं है, जोन है। क्या है? तो ये जोन वाकई में एक ऐसा जोन बन चुका है जो अब सिर्फ देश के नहीं दुनिया के नजर में आता है। तो यहाँ से एक बड़ी क्रांति की हम सारे के सारे लोग शुरुआत भी कर सकते हैं और उसकी चिंगारी आज चीजों के माध्यम से लग गई। नहीं, इतने हल्के में बोलेंगे तो फिर मैंने आज कुछ बहुत सारे पॉइंट्स को नोट किया हूँ और उन्हीं चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि काफी सारी महिलाओं को मैंने सुना है, मेरी मिसेज भी है यहाँ पे और बहुत सारी महिलाओं को मैं सुनता रहता हूँ। अक्सर हाँ लोग वो ये कहते हुए मैंने सुना है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। अब बहने आप लोग भी और भाई आप लोग भी दिल पे हाथ रख के कहिए, अच्छे अच्छे बोलने वालों की बोलती जो बंद करे। वो यदि ये बोले कि बोलना नहीं आता है तो ये बात थोड़ी गले से नीचे नहीं उतर। मैंने ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैम ने एक बड़ी अच्छी बात, एक सवाल पूछा था हम सभी लोगों से जब वो इस चीज को कवर कर रही थी कि महिलाओं को चार दीवारी के पीछे रखा जाता है। और यस और नो का रिप्लाई जब उन्होंने पूछा तो बड़ी हल्की आवाज आई थी। आई थिंक उन्होंने पूछा था कि क्या महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर के लिए बनी हुई हैं, तो और हमारे यहाँ क्या ऐसी मान्यता या धारणा है। देखिए, यदि हम खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें ना तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। और ये स्पेशली मैं बहनों आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप यदि अपनी प्रतिभा को समझे, अपने हुनर को समझे, अपनी काबिलियत को समझे, तो किसी की औकात नहीं है कि आपके समकक्ष भी वो खड़ा हो सके। हर किसी को बीट करके आप आगे निकले। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। एक महिला जब मातृत्व के रोल को निभा रही होती है, जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर देना और कामयाब कर देना या कामयाब बना देना, सबसे बड़ा रोल किसका होता है? तो एक मातृशक्ति जब दूसरों को कामयाब बना सकती है तो खुद को क्यों नहीं कामयाब बना सकती? मैंने जो चीज महसूस किया है, चूंकि मैम भी है हमारे बीच में और हमारे यूपी बिहार का कल्चर थोड़ा एक अलग सा कल्चर है। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जब जाता हूँ काम करने, मीटिंगें सेमिनार जब ले रहा होता हूँ, तो वहाँ देखने को एक चीज़ मिलती है कि महिलाओं की भागीदारी वहाँ बहुत ज़्यादा है। हम लोग आपस में बात भी करते हैं, कभी मंजीत सर से, कभी डी सर से, कि जब हम कभी आसाम जोन में जाते हैं, जब कभी हम महाराष्ट्र जोन में जाते हैं या किसी झारखंड के नज़दीक में झारखंड में भी हम चले जाते हैं, तो वहाँ महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। बट हमारे यहाँ ये मानते हैं नहीं मानते आप? जबकि हम इस बात को भूल जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से है और वो जमाना कौन सा था। अब समझने वाली बात यही है कि यदि हम हमारे खुद के ऊपर भरोसा कर लेना तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयों को हम हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे मजबूत चीज़ क्या है? आज देखिए, प्रियंका अग्रवाल मैम हम लोगों के बीच में एक मिसाल है हम लोगों की। मैं तो क्या, देखिए, मैंने 19 साल से इस बिजनेस को शुरू किया है और मैं शुरुआती दिनों से भी उनको देख रहा हूँ इस बिजनेस में, पर्दे के आगे भी पर्दे के पीछे भी। और आप सभी के लिए उनसे बड़ी प्रेरणा तो आज हमारे बीच में कोई हो ही नहीं सकता। इतनी जिम्मेवारियों में चूंकि ज्यादा नजदीक रहने का मौका मिलता है, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ना सिर्फ वो एक सफल बिजनेस वुमेन है, बल्कि सफल तरीके से परिवार को भी वो मैनेज करती है, सफल तरीके। मैंने एक बात कही थी चांस और चॉइस की, आज की ही बात है, शायद आप भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे से वालों की आदत होती है भूलने की। जब वो हम लोगों को बता रही थी, तो लाइफ में देखिए चांस तो हर किसी को मिलता है, लेकिन जब वो अपने पुराने चॉइस को छोड़ नहीं पाता है ना, तो वो उस चांस को हासिल कभी नहीं कर पाता। और आपको अपनी जिंदगी में नए चांस को हासिल करना है तो पुराने और फालतू के चॉइस को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ में। आज के दौर में भी यदि हम, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, उसी में पड़े रहेंगे तो फिर कामयाबी की बात कैसे कर सकते हैं?
और मैं तो अगेन बोलूंगा कि कौन बोलता है कि महिलाओं को बोलना नहीं आता। बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी एक और पॉइंट था व्योमनी को लेकर सब हम लोगों के बीच में, क्योंकि मैं तो शुरू से ही इसका फैन रहा हूँ और मैं अपने सारे लोगों को बोलता भी हूँ कि आप यदि प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा करना चाहिए। एक स्लाइड के माध्यम से बताया गया। आदरणीय टीसी सर क्या बोलते हैं व्योमनी के विषय में? इतनी जल्दी मत बोलिए, क्या बोलते हैं वो? बड़े से बड़े लोगों के पास भी, बड़े से बड़े घर में भी जाना हो, प्रोडक्ट लेके जाओ। व्योमनी का प्रोडक्ट लेकर के नहीं, लगा करके लेकर के वो बोलते हैं, लेकिन बड़े घर में इंटर करने लायक हमारा प्रोडक्ट हो और हम ही ना हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है। हाँ, पहले यूज करें, देन लोगों के पास में लेके जाओ। और एक चीज मैं खुल के बताऊं, किशोर की शुरुआत हमें बाहर से नहीं करनी है, हमें घर से करनी है। हमें दूसरों को बाद में जीतना है, सबसे पहले अपने परिवार को जीतना है, हमारे घर में जो भी है। क्योंकि मार्केट का जो रणनीति होता है मार्केटिंग का, वो हम में से तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग आरसी वाले लोग हैं। और किस तरह से गलत प्रोग्रामिंग करके गलत प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में बिठा दिया जाता है, और वो दुर्भाग्य हमारे लिए तब हो जाता है कि अच्छा खासा आरसीएम करने के बावजूद भी यदि 100% वो प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं आ पाता, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी फेल्यूर है दोस्तों। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं बुलंदियों के झंडे गाड़ना, तो शुरुआत घर से कीजिए। और यदि आपने ये काम कर लिया तो बहुत बड़े परिणाम को आप सारे के सारे लोग हासिल कर सकते हैं। बदलाव वक्त की मांग है, और आप सभी लोगों ने देखा कि टर्नओवर का जो रेशियो है वो कहां से कहां पहुंच गया। डी कुमार सर अभी बता रहे थे कि सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के काम करके कुछ कंपनी ऐसी है जो कि बहुत बड़े टर्नओवर को क्रिएट कर रही है। क्यों नहीं? हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां की मरने के बाद भी श्रृंगार किया जाता है। तो आप बताइए किसकी जरूरत कब नहीं है? हम जिंदा हो तब भी, ना हो तब भी, हर समय इसकी जरूरत है। और इतने बेहतरीन सेक्टर को यदि हम इग्नोर कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े कमाई को इग्नोर कर रहे हैं। बस इसका ही समझ लेंगे। एक प्रीमियम सेगमेंट है हम लोगों के पास में, और शर्म की बात इसमें कोई नहीं है दोस्तों, मैं खुल के बताऊं। बहुत सारे पुरुष भाई, हालांकि मैं तो खुश थी, लेकिन मुझे लगा कि ना, ये रिजल्ट उतना काफी नहीं है जितना कि होना चाहिए। बहुत लोग इसके ऊपर मुखर होकर बातचीत नहीं कर पाते। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जिस दिन जब मीटिंग से निकाला गया तो टीचर ही नहीं, मैं भी था वहाँ। शायद सर भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है, मैं रिस्पेक्टेड टीसी सर के पास गया था और मैंने एक ही बात कही था कि सर इस प्रोडक्ट में यदि काम करना है तो पुरुषों को सामने करना होगा। हालांकि मैं बस इतना ही बोला था, सर पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन पूछा उन्होंने। सर की एक विशेषता है कि वो पूछते हैं, बोले कैसे, क्यों और कैसे। मैंने कहा कि सर हम लोग जितने भी दुकानदार को जानते हैं जो लॉन्ड्री की दुकानें हैं, वहां पे महिलाएं कम बेचने वाले पुरुष ज्यादा होते हैं। अभी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीजें आपने भी देखी होगी कभी ना कभी अपने लाइफ में। खरीदार महिलाएं ही होती है, लेकिन सेलर कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि मतलब पुरुष लोग ही शर्म से नहीं जाते वहां। तो ये चीजें आज हम 21वीं सदी में है, कहां पे है? तो थोड़ी सी चेंजेस हमें हमारे खुद के अंदर करनी होगी, अपने माइंड सेट को हमें थोड़ा बदलना होगा। और इसके ऊपर यदि हम मुखर होकर बातचीत करने की शुरुआत करें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े रिजल्ट्स की तरफ हम सारे के सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बात सिर्फ लॉन्ड्री की नहीं है, बात एक मिशन की भी है, आइजिन मिशन। वाकई में लोगों को शर्म लगता है इसके ऊपर बात करने में, जो कि नहीं लगना चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल को कोई काम करने में कोई शर्म की जरूरत भी नहीं पड़ती और ना ही होनी चाहिए। और वी ऑल आर, क्या है, थोड़ा तेज बोलिए, प्रोफेशनल। क्या है? प्रोफेशनल। जरूरत हमें क्या, लोगों की जरूरत जो है उसकी डिमांड की पूर्ति हम कर सकते हैं, तो हमें बोलने में चूक। मेरी मैसेज है, आप पूछ लीजिए इनसे।
आपकी मामी जी का किड्स का कितना का ऑर्डर रहा आज का? 2000 का 2000। ये मैंने किया, एक सफायर भी किया कि जाके प्रोडक्ट के लिए कन्विंस किया, आज वो दुकान पे जाके 2000 का सामान खरीदा। हम लोग इसी उधर में रह जाते हैं कि कौन छोटा काम है, कौन बड़ा काम है, कौन हमें करना चाहिए, कौन सा हमें। शुरुआत कीजिए, बहुत मजा आएगा इस चीज के ऊपर। और घर से करिए, तैयार है ना इसके लिए? तो देखिए, मैं अगेन इस बात को, क्योंकि बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट्स को हासिल किया है, बहुत सारे लोग अभी आगे इंतजार में रहेंगे कि हमें इसके ऊपर और काम करना है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वाकई में एक ऐसा सेक्टर है हम लोगों के बीच में कि हम कैसे भी परिवार में अपनी एंट्री को कर सकते हैं और इंटर करने के बाद हम एक बहुत बड़े टर्नओवर की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सेक्टर किसी भी नज़रिए से इग्नोर करने का सेक्टर नहीं है, क्योंकि अभी आपने आंकड़ों को देखा कि कोविड के पीरियड में भी आई थिंक मैम ने 1 लाख करोड़ बताया, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर। सोच लीजिए कि मतलब ये प्रोडक्ट अपने आप में कितना खास है। और वाकई में अब जमाना आ गया है, लोग दिखना चाहते हैं खूबसूरत, लेकिन सुंदर दिखना आज के डेट में एकदम मस्त है। खाना खाना पसंद, हम जैसे मॉर्निंग में जैसे हम लोग जगते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, अपना फेस को वॉश करके और रोज वाटर करते हैं ना। वो किचन से पहले का काम, जो वर्किंग वूमेन है वो भी अगर वो बाहर निकलती है उससे पहले वो किचन में जाती ही है, लेकिन ये काम जरूर करती है। तो औरतें हर हाल में सुंदर दिखना चाहती है, हमारा किशोर वही है। मैंने पहले ही बोला था, आप लोग मानते ही नहीं। आप मौका तो देके देखिए, मीटिंग सेमिनार में आप लाएंगे नहीं तो हिम्मत आएगी कहाँ से? हम सारे लोग ना बड़े भुलक्कड़ टाइप के आदमी हैं। हमें लगता है कि हमारी पत्नी किसी काम की नहीं है। अरे जो आपको कंट्रोल कर रही है वो आप कैसे सोच सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है, हमें यदि बिजनेस माइंडेड होकर भी हम इसके ऊपर सोचे तो दोस्तों आंकड़ों को समझिए, महिलाओं की प्रतिशत कितनी है हमारे यहाँ? 50%। मैम ने बहुत ही गंभीर बात कही, हालांकि सारी बातें गंभीर थी, हल्की कोई भी बात नहीं थी। मैं तो बहुत बड़ा नोट्स तैयार करके रखा हूँ। इन्होंने बताया कि जिन देशों में महिलाओं की भागीदारी काम करने को लेकर और पैसे कमाने को लेकर है, उनकी जीडीपी आगे बात सिर्फ देश की नहीं, आप अपने परिवार की भी जीडीपी को बेहतर करना चाहते हैं तो महिलाओं की भागीदारी चाहिए वहाँ। और भागीदारी सिर्फ चौक चूल्हे तक नहीं होनी चाहिए। हम यदि अर्धांगिनी बोलते हैं, हम यदि लाइफ पार्टनर बोलते हैं, तो लाइफ पार्टनर का ये मतलब नहीं होता है कि तुम चूल्हा संभालो और हम बाहर संभालते हैं। लाइफ पार्टनर का ये मतलब होता है कि थोड़ा हम भी कभी चूल्हा संभाल सकते हैं और वो भी कभी बिजनेस संभाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में हम लोगों को मजबूत होने की तैयार है ना? मैं कोई क्रांति करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं बस आपके अंदर आत्मा को यहाँ जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अच्छा तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और ये जो भी चीज़ें दिख रही है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। क्योंकि हम उन दिनों में भी आरसी बिजनेस किए हैं जब गिने चुने प्रोडक्ट होते थे, और आज हमारा जो किशोर है एक बड़े रेंज के साथ हमारे पास में है। और ये जैसा कि मैम ने कहा कि मैम अभी यहाँ पे है लेकिन 6 महीने बाद की तैयारी हो रही है, तो हमें भी यहाँ पे अपने लोगों को एक स्पेशल तैयारी करनी चाहिए। स्पेशल तैयारी का ये मतलब है कि मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं, अपने टर्नओवर को डबल कर सकते हैं, और इसके लिए 1 साल 2 साल या 5 साल की जरूरत नहीं। आप अपने हर डायरेक्ट सेलर्स के फैमिली में यदि उनकी पत्नी, बेटी या बहन है, उनको केवल किशोर की ट्रेनिंग या इंपोर्टेंस के ऊपर बात कर लीजिए या बता देने की कोशिश कर लीजिए या कवर करिए किसी भी तरीके से, इतने से ही वॉल्यूम आपका डबल पे आने लग जाएगा। और इसके लिए कोई लंबे इंतजार की जरूरत है, क्योंकि इस चीज़ की काम तैयार है इसके लिए। तो मैं विशेष तौर पे हमारे बीच में अर्पित सर हैं और भागवत सर दोनों ही